Hello and welcome to the YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here, and today we are going to start the new chapter, that is chapter 15, the Star Ducks. Okay, in this chapter, the chapter is written by Bill Brown in 1950. It is also included in class 12th. ये chapter आपको class 12th में भी मिलेगा, but यहाँ पर कुछ पोर्शन गिवन है सेम चैप्टर का. ओके, सो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं मिस्टर ऑल्सोप एंड मिसेस ऑल्सोप. रेफार्टी हैं जो क्या हैं, एक रिपोर्टर हैं जो द टाइम्स में काम करते हैं. मीन्स जो रिपोर्टर हैं वो किस कंपनी के हैं? द टाइम्स एक कंपनी है जहाँ पर वो अपनी सारी न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं. वर्ल्ड रेफार्टी सेंस द हॉक्स एज सून एज ही सॉ द एल्सोप प्लेस. इस चैप्टर में क्या होता है कि एल्सोप प्लेस है जो जगह है जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस एल्सोप रहते हैं. वहाँ पर जब रेफार्टी पहुँचते हैं जो क्या हैं, एक रिपोर्टर हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर जाके मिस्टर ऑल्सोप से पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ है या कोई और वजह है. तो मिस्टर एल्सोप कहते हैं नो आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है. तो वो सोचते हैं कि मिसेस ऑल्सोप थोड़ी सी इंटेलिजेंट लग रही हैं, उनसे पूछता हूँ. तो वो उनसे पूछते हैं तो मिसेस ऑल्सोप भी कहती हैं कि प्लेन क्रैश तो नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ हुआ ज़रूर है, ठीक है ना. फिर क्या होता है, जो रेफार्टी हैं वो वहाँ पे वेट करते रहते हैं. द स्क्रीन डोर स्क्वीड एंड मिसेस एल्सोप केम आउट. रेफार्टी रिपीटेड द इंफॉर्मेशन फॉर हर थिंकिंग शी लुक्ड अ लिटिल ब्राइटर देन हर हस्बैंड. वो क्या है, मैंने आपको बताया, अपने हस्बैंड से थोड़ा ठीक लग रही होती हैं कि उसको रेफार्टी को लगता है कि इनको प्रोबेबली इन्फॉर्मेशन होगी. तो वो पूछती हैं नो इन द एग्जैक्टली द सेम टोन मिसेस ऑल्सोप हैड यूज्ड. उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है. आई गेस इट वॉज जस्ट अ फोनी समबडी सेड एन एयरप्लेन केम डाउन इन योर फील्ड दिस मॉर्निंग स्ट्रेट टुवर्ड ट्रेलिंग फायर. तो रेफार्टी कहते हैं मुझे किसी ने बताया कि आपके पैलेस के पास क्या हुआ है, कोई प्लेन क्रैश हुआ है. रेफार्टी स्टॉप्ड. आई बेग योर पार्डन ही सेड एन एयरप्लेन केम डाउन एंड इट हैव विंग्स. तो वो फिर जाकर देखते हैं और कहते हैं कि एयरप्लेन अगर कोई है तो उसके विंग्स होने चाहिए थे. यस मिसेस ऑल्सोप सेड. इट्स आउट देयर इन द बार्न नाउ. इट बिलोंग्स टू फोक्स हु बेंड आयरन विद अ हैमर. ये कैसा लग रहा है? स्मिथ की तरह लग रहा है जिस पे आयरन पे किसी ने हैमर किया हुआ है. दिस रेफार्टी थॉट वॉज बिगिनिंग टू स्मेल लाइक न्यूज़ अगेन. यू कैन गो आउट टू द बार्न एंड हैव अ लुक. आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो. जिस किसी ने भी आपको ये खबर दी है तो आप वहाँ जाके ऑब्जर्व कर लीजिए. टेक हिम आउट एल्फर्ड शी एडेड. यू कैन गो. आप बाहर जाकर देख सकते हैं. कम अलॉन्ग सेड मिस्टर एल्सोप ब्राइटली. तो मिस्टर एल्सोप जो होते हैं वो इनको लेकर जाते हैं. आई हैड लाइक टू लुक ओवर द कंट्रैप्शन अगेन माई सेल्फ. रेफार्टी फॉलोड मिस्टर एल्सोप अराउंड द हाउस. ठीक है ना. ऑल्सोप किसको अपने साथ लेकर जाते हैं? रेफार्टी जो कि रिपोर्टर है. दे हैड रीच द बार्न डोर एंड Mr. Alsop was trying to shove it open. Refarty put his shoulder to it and the door slid. He looked inside and knew he had a story. The object inside looked like a giant plastic balloon, only half inflated. तो जब उन्होंने डोर को खोला तो आधा गुब्बारा जिस तरीके से फूल जाता है वो शेप उनको दिखा. So that it was globular on top while its flat bottom rested on the colored floor. उसका जो बॉटम था वो किस पर था? फ्लोर पर था. It was just small enough to go through the barn door. वो डोर बहुत ज़्यादा छोटा था जिसमें से अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था. Obviously it was some crackpot idea of spaceship. तो उसको लगा कि स्पेसशिप से कुछ आया है. द हेडलाइन दैट फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड वॉज लोकल फार्मर बिल्ड्स रॉकेट शिप फॉर मून वॉयज. तो उनको लगा कि लोकल जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या बनाया है? रॉकेट शिप. मिस्टर एल्सोप रेफार्टी सेड होपफुली. रेफार्टी ने किसको बुलाया? मिस्टर एल्सोप. यू डिडंट बिल्ड दिस थिंग डिड यू?
तुमने ये बनाया है? मिस्टर एल्सॉप लाफ्ड, ओ नो आई डिडंट बिल्ट इट, मैंने इसको नहीं बनाया है। आई वुड नो हाउ सम फ्रेंड्स ऑफ अवर्स केम इन इट, मुझे पता है कि मेरे कुछ मित्र भी इसी से पहले आए थे, उन्होंने विजिट किया हो। रेफर्टी हैड बीन सर्कलिंग द कंट्रैप्शन व्हेन सडनली ही कोलाइडेड विद समथिंग ही कुडंट सी, जैसे ही वो चारों तरफ घूम रहा था तो अचानक से वो कोलाइड मतलब गुमसा होने लगा, कुछ धुंधला धुंधला सा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ओ आई फॉरगेट टू टेल यू मिस्टर रिफार्टी, मिस्टर ऑल्सोप सेड, दे गॉट अ गैजेट ऑन इट दैट वोंट लेट यू गेट नियर दिस थिंग, इसमें एक गैजेट है जो आपको इसके करीब नहीं आने देगा। सम काइंड ऑफ अ वॉल यू कांट सी, दैट्स टू कीप बॉयज अवे फ्रॉम इट, इसीलिए क्या होगा, बच्चे लड़के सभी इससे दूर रहेंगे, कोई इसको टीज नहीं करेगा। दीज फ्रेंड्स ऑफ योर्स मिस्टर ऑल्सो, वेयर आर दे नाउ, तुम्हारे मित्र से आए थे, किधर हैं वो? ओ दे आर ओवर एट द हाउस मिस्टर ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा वो हमारे घर पर हैं। यू कैन सी दैम इफ़ यू वॉन्ट टू, आप उनको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। बट आई थिंक यू विल फाइंड इट प्रिटी हार्ड टॉकिंग टू दैम, लेकिन आप उनसे बातें नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल में कुछ बोलते हैं। लेट्स गो रेफार्टी सैड एंड लेट द वे टुवर्ड्स द हाउस, रेफार्टी ने बोला चलिए चलते हैं और चलकर बात करते हैं आखिर वो कौन है। दीज फोक्स केम हेयर द फर्स्ट टाइम अबाउट 6 years एगो, ये लोग जो अभी आए हैं वो 6 वर्ष पहले भी आए थे। मिस्टर एल्सोप सैड, वांटेड सम एग्स, और कुछ एग्स लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इनको स्पेस में ही अपने साथ ले जाऊंगा और उनको वहीं पर बड़ा करूंगा। टुक देम 3 years to get home. Eggs spoiled, so the folks turned right around and came back. This time I fixed them up a little brooder so they can raise chickens on the way home. तो फिर क्या हुआ कि एग स्पॉइल्ड हो गए और अब शायद दोबारा से ये ले जाने आए हैं। रेफार्टी climbed upon the back porch ahead of Mr. Alsop into the living room. Mrs. Alsop sat in an armchair close to a heater. जैसे ही वो घर पहुंचे तो मिसेस ऑल्सोप जो थी वो किस पर बैठी थी, आर्म चेयर पे हीटर के पास। रेफर्टी सॉ द विजिटर्स सिटिंग साइड बाय साइड ऑन द डेवनपोर्ट, ठीक है ना, सभी आपस में बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए थे। ही सॉ देम वेविंग देयर लॉन्ग फ्लेक्सिबल एटेनी delicately and he saw their pale blue faces as expressionless as glass, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। द राउंड आईज दैट सीम्ड पेंटेड ऑन, राउंड उनकी आईज इस तरीके से लग रही थी जैसे किसी ने पेंट किया हो। सो दिस वॉज द हाफ पोर्शन ऑफ द सेम चैप्टर। फॉर रेस्ट ऑफ द पोर्शंस कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do subscribe my channel so that you will not miss any videos from my side. Okay, till then, bye bye, take care, have a good day.